Hey, my name is Nitish and I'm MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ओके, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस रहता है और बहुत सारे बच्चे मेरे को इंस्टा पे मैसेज करके ये भी पूछते हैं कि केमिस्ट्री में हम अपना मार्क्स कैसे अच्छे करें। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री उनसे बहुत अधिकतर कंप्लीट हो भी जाता है, फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, चाहे मॉक टेस्ट हो जाए या फिर कोई भी टेस्ट हो जाए नीट के लिए, उसमें उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो आज बच्चे गलती कहाँ पे कर देते हैं और मैंने कहाँ पे गलती किया था, तो मैं इस वीडियो में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आप केमिस्ट्री को कैसे रीड करें ताकि आपके जो केमिस्ट्री में मार्क्स है वो अच्छे खासे आ जाए। आपके मतलब किस टाइप्स का आपका नोट्स होना चाहिए, आप किस चैप्टर पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, तो वो सब जितनी भी सारी चीज़ें ना इस वीडियो में मैं मेंशन करूंगा और बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में हैं, ठीक है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में हैं तो वहाँ पे आपको ज़रूर केमिस्ट्री करवाया जाता होगा। तो आप सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है क्या कि आप अपने क्लास नोट्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, आप क्लास नोट्स पे ज़्यादा फोकस रहिए। आप क्लास नोट्स में जो भी पढ़ाया जाता है उसके कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को समझिए। ठीक है, तो आप पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, किसी भी चीज़ को रीड करके उसके थ्योरी को समझिए। फिर आप, अगर आप ये दोनों अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपको क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे उसमें आपको बहुत ही इजीली हो पाएगा। ठीक है, और आप सबको ये पता होगा कि केमिस्ट्री में 3 होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप केमिस्ट्री में अच्छा रिजल्ट करना चाहते हो तो आपको ये तीनों पे ही कमांड करना पड़ेगा। ठीक है, तीनों पे ही कमांड करना पड़ेगा, तब जाके आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे रिजल्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात बता दूं, ऑर्गेनिक जो होता है ना, तो ऑर्गेनिक में बच्चे क्या करते हैं ना कि इधर उधर की किताबें पढ़ते हैं। तो आप इतना समझ जाओ, इधर उधर की किताबें पढ़ना बंद करो। आपके जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है आप उस पर फोकस रहिए और एनसीईआरटी के बुक्स पे आप फोकस रहिए। आप किसी 10 बुक पढ़ने के बजाय आप किसी एक ही बुक को 10 बार पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, मतलब आप 10 जगह दिमाग मत दौड़ाइए, एक ही जगह एक ही बुक पे कॉन्सेंट्रेट रहिए, उसी को 10 बार पढ़िए, उसी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, रिवाइज कीजिए। रिवाइज से आपको अपने नीट मार्क्स में, केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक से स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक कैसे करते। तो देखिए, ऑर्गेनिक में जितने भी चैप्टर्स हैं ना, आपको पता होगा कि 45 क्वेश्चंस रहते हैं नीट एग्जाम में। इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, शायद ही 50 क्वेश्चंस रहे। तो ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, आप जितने भी चैप्टर्स ऑर्गेनिक में कर लो, वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप पहले अपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी पे कमांड करो। क्योंकि ऑर्गेनिक में जितने भी चैप्टर्स हैं ना वो जीओसी से लिंक है। तो अगर आपका पकड़ जीओसी पे बहुत अच्छे से है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा आपका इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जीओसी पे आप जितना फोकस करोगे आपका ऑर्गेनिक का आगे वाला केमिस्ट्री उतना ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक जो है ना, आप एनसीईआरटी से पढ़ो। ठीक है, और आप खुद का एक नोट्स बनाओ। ठीक है, आपको जो इंपॉर्टेंट लगे आप उसको एक नोट्स में, मतलब एक बुक की कॉपी में आप उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि आप जो एनसीईआरटी के जो नोट्स बनाए, आपको बार बार एनसीईआरटी बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लीजिए या फिर आप उसको किसी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इससे क्या होगा ना, जब आप रिवीजन करोगे तो आपको बहुत ईजिली हो पाएगी। कॉपी खोलिए, रिवीजन खत्म। मतलब कॉपी खोलने के बाद रिवीजन आप इजीली कर सकते हैं। और आप जितना रिवीजन करोगे आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस आएगा, आप उतना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फिजिकल की तरफ। तो फिजिकल में क्या है ना कि आप बहुत प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लीजिएगा, तो प्रीवियस ईयर के डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के नीट एग्जाम में बहुत बारी दे देते हैं। वही ऑप्शंस, वही क्वेश्चंस, वो ठीक है, वही ऑप्शन, सेम क्वेश्चंस वही रह जाते हैं। तो आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ना, आप पहले एक नोट फॉर्मूला सीट तैयार करो। ठीक है, अब सब चैप्टर के जितने भी फिजिकल्स के चैप्टर है सबका एक फॉर्मूला सीट तैयार करो, अपने पास रखो और उस फॉर्मूले सीट के बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब क्या कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप फॉर्मूले सीट को अपने बगल में रख लो, जिस चैप्टर के कर रहे हो फॉर्मूला सीट अपने बगल में रख लो और फिर वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास फॉर्मूला सीट रहना चाहिए। आप एक फॉर्मूला सीट बना लो। ठीक है, और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही ध्यान, मतलब आप जो अच्छे केमिस्ट्री में मार्क्स गेन कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, आपको रिवीजन रेगुलरली करना है। ठीक है, जैसे बायो में आप करते हो रिवीजन, वैसे ही आप इनऑर्गेनिक में भी और ऑर्गेनिक में भी रिवीजन करना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है
एक बार कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, 2 बार समझो, 3 बार समझो, किसी अपने सीनियर से हेल्प लो, यूट्यूब का हेल्प लो, या फिर मेरे को मैसेज करो, मैं हेल्प करूंगा। अगर फिर भी नहीं समझ बना तो आपके पास एक ही लास्ट ऑप्शन है, पता है क्या? रट्टा मारना। कि यही होता है, अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन है रट्टा मारना। लास्ट ईयर मैंने भी यही किया था, जो मेरे को नहीं समझ में आता था लास्ट ऑप्शन क्या बचा था, रट्टा मारना। ठीक है, बट आप जहाँ तक कोशिश करो समझने का, नहीं तो एक ही ऑप्शन है रट्टा मारना। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में आपको जीओसी पर अच्छे से कमांड कर लेना है, क्योंकि सारे चैप्टर जीओसी से लिंक रहते हैं ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप एक फॉर्मूला सीट तैयार करो। आपके इंस्टीट्यूट में जो भी स्टडी मटेरियल है या फिर जो भी बुक्स है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करो। 10 बुक पढ़ने के बजाय एक बुक पे कॉन्सेंट्रेट रहो। हाँ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो स्टार्टिंग सबसे पहले नीट लेवल के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो। ठीक है, इससे आपको क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस लेवल आई होगा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। तो सबसे पहले नीट लेवल के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, फॉर्मूला शीट तैयार करना है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी फॉलो करना है। ऑर्गेनिक के लिए आपको जीओसी पे अपना कमांड करना है, और जो भी क्लास में आपका क्लास हो रहा है, जो भी क्लास नोट्स है, उस पर ज़्यादा फोकस रहना है। ठीक है, और बहुत सारे सर लोग भी बोलते हैं कि जितना, और बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये भी क्वेश्चंस रहता है कि क्या हम पढ़ रहे हैं उसमें से आएगा कि नहीं आएगा। तो इतना याद रखिए, आपके इंस्टीट्यूट में जो भी कराया जा रहा है केमिस्ट्री में, बिलीव रखिए वही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो दिमाग इधर उधर दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, जो इंस्टीट्यूट में हो रहा है वही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और आप अगर आप किसी भी बच्चे को अगर केमिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, यानी मेरे खुद के नोट्स जो है, अगर किसी को चाहिए तो वो कमेंट करे, मैं उसको चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए हो या फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चे के लिए हो, मैं उसको चैप्टर वाइज नोट प्रोवाइड करवाऊंगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना अगर आपको किसी भी नोट्स चाहिए तो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट 3 बात क्या था, ऑर्गेनिक के लिए आपको जीओसी पे कमांड करना है, क्योंकि जीओसी से सभी चैप्टर्स लिंक रहते हैं। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी फॉलो करना है, आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप एक फॉर्मूला सेट तैयार कर लीजिए, और हर फॉर्मूले के एक एक वर्ड्स को समझिए कि वो क्या डिफाइन करता है, और आपसे देखिएगा आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे रिजल्ट कर पाएंगे। आप एक बार फॉलो करके देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपका केमिस्ट्री में होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, शेयर उन बच्चों के पास आप ज़्यादा करें जो इसको ज़रूरत है, जो इसके पास इंस्टीट्यूट जाने के लिए पैसे नहीं है, आप उनके पास ज़्यादा शेयर करें, मैं उनको पर्सनली हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू।